हाय गाइस, दिस इज अब्दुल अमीन एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज का हमारा टॉपिक है वो जो रब है वही सब है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने कुछ पिछले दिनों कासिम अली शाह साहब को सुना, उनकी मुख्तलिफ वीडियो देखी। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सुनार को सपोर्ट करता है, एक करप्ट आदमी को सपोर्ट करता है, एक पुलिस वाले को सपोर्ट करता है, एक जुडिशनरी से जुड़ा हुआ उससे रिलेटेड वो उसको सपोर्ट करता है, लेकिन इल्म वाले को सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने देखा कि उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेटर्स को एक जगह जमा किया, जिसमें वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। उनमें से मैंने कुछ लोगों को सुना। उसके अलावा एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक उनके एक साथी हैं निज़ामी साहब, जिन्होंने एक किताब लिखी कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब क्यों लिखी। हालांकि ये बहुत नाजुक टॉपिक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी ज़बानी जब वो एक जगह पर वो बताने लगे, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, जब मैं बचपन से देख रहा हूँ अपने लाहौर शहर में जहाँ वो रहते हैं, कि यार पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वो बात नहीं है लोगों में जो होनी चाहिए मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। हालांकि हमारे यहाँ लोग रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। हज़ारी तो पता चला कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी में जो चीज़ें इंग्रीडियंट्स मौजूद थे, उस पर हमारी कौम जो है वो अमल नहीं करती, जिसको अंग्रेज़ लोग फॉलो करते हैं और वो फ़ायदा उठाते हैं। तो उसमें पहली चीज़ उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी, जिसमें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें जब वो नबी नहीं बने थे तो कारोबार किया करते थे, तो एक ताजर आया और उसने कहा कि आप ज़रा वेट करिए, मैं आता हूँ। तो वो 3 दिन के बाद आया, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हुए थे। तो वो हैरान हो गया, उसने कहा अभी तक खड़े। उसने कहा आपने कहा था, यानी वो अपने कमिटमेंट के पक्के थे। इसी तरह वो सादिक और अमीन थे, सच्चे थे, अपने कौल और फिल में तज़ाद नहीं करते थे, हर एक से मिलने का शफ़क़त भरा अंदाज़। तो दोस्तों मैंने देखा कि वो जो दूसरे लोग उनको जादूगर कहते थे, वो इसलिए कि उनका इखलाक अच्छा था। मैंने बड़ा गहराई में जाना कि इस्लाम जो है वो तबलीग से ज़्यादा इखलाक से फैला, कि जिन लोगों का बुजुर्गान दीन का इखलाक इतना अच्छा होता था कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। उनका अमल में जो अमल करते थे उसका इमोशन से वो जुड़ा होता था, और उनका बोलना तो सिर्फ और सिर्फ 7 से 10% होता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट थी उसकी वजह से लोग। इसी तरह एक और बुजुर्गान दीन का एक वाक़या मैंने सुना कासिम अली शाह की किसी वीडियो में, जिसमें वो बता रहे थे कि वो एक बैठक लगा के तबलीग कर रहे थे। तो एक क्रिश्चियन जो है वो वहाँ पे सुई पर सफाई कर रहा था। तो इनको मालूम था कि वो क्रिश्चियन है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा बेटा काम छोड़ो, खाना खा लो। वो बंदा समझा कि शायद इनको मालूम नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा मैं कह रहा हूँ आप छोड़ो, खाना खा लो। इतनी देर में वो हाथ समेट के लपेट के आता, तो उन्होंने निवाला अपना मुंह में डाल दिया। जैसे ही निवाला डाला तो वो उसके आंखों में आंसू आ गए। तो वो गया जल्दी से, कह रहा मैं अभी आता हूँ, और उसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर आया, बोला कि बस कलमा पढ़ा दो। तो मतलब इस्लाम इखलाक से फैला, और हम लोगों के अंदर वो चीज़ ही नहीं है। और उसमें कासिम अली शाह साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपकी किसी भी वीडियो से या किसी भी लेक्चर से अपने बनाने वाले की ज़ात से अटैचमेंट नहीं हो रही ना, तो ऐसी वीडियो बनाना बेकार है। ऐसी मतलब या ऐसी लेक्चर या ऐसा वीडियो जो या स्पीच जिसमें इन्वॉल्व ना हो, बनाने वाले से ताल्लुक़ ना बन रहा हो, तो वो किसी काम की नहीं। क्योंकि जिस बनाने वाले ने हमें और आपको बनाया है, उसने ये मैसेज भी दिया कि मेरा पैगाम पहुंचेगा, और वो पैगाम ऐसा है कि अगर हम उस पर अमल करें तो हमें दुनिया में ही जन्नत मिलेगी। क्योंकि मैंने सुना है बचपन से बहुत सारे ऐसे मौलवी हज़रात से कि जो नहीं कहना चाहिए, जो कहते हैं कि अंग्रेज़ों की जन्नत तो दुनिया में। भाई मसला ये है कि उन लोगों ने अपनी जन्नत दुनिया में बनाई है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए। उन्होंने उनकी एक सुन्नत पर अमल किया। हम लोग ड्राइव करते हैं, गाड़ी में जब बैठते हैं तो हमारा जो हैंडल है वो जब इस तरफ बनाया कि हम लोग पैर रखते हैं तो उल्टा पैर रखते हैं, और उनकी ड्राइविंग सीट लेफ्ट साइड पर है। जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलते तो पहला उनका सीधा पैर जाता है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी किया करते थे तो पहले सीधा पैर रखते थे। तो उनकी एक छोटी सी सुन्नत पर उन्होंने अमल किया, और आज देख लो वो कहाँ से कहाँ है। और इसी तरह एक साहब से मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा कि यार इस तरह लोग कहते हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि यहाँ पर लोग जो है ना वो ज़्यादा इल्म नॉलेज होती नहीं है, पता होता नहीं है, सीखते नहीं है, मकसद नहीं पता होता, तो इसलिए जो है ना वो बस जो कह रहा है बस चले जाते हैं, सोचते ही नहीं है अपनी जहन से। अल्लाह ताला ने ईश्वर मखलूक़ात बनाए। कह रहा है मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर 2 प्लॉट दूँ 120 गज के, और एक आपको दूँ और एक किसी और जाहिल आदमी को दूँ, तो वो कैसे संभाल के रखेगा उसको। मैंने कहा कैसे, तो उसने कहा आप संभाल के उसको
अच्छा सा बनाओगे, बाग बनाओगे, फूल बनाओगे, खूबसूरत सा सफाई से रखोगे। दूसरा वो जो होगा जाहिल आदमी, वो बिल्कुल उसको खेती बाड़ी करेगा वहाँ पर, बिल्कुल कभी बाथरूम कहीं और बनाएगा, तरीका नहीं होगा, हर चीज़ गंदगी में होगी। तो कह रहे जब आपको मैं मजीद 10 प्लाट देने का सोचूंगा तो मैं किसको दूंगा, आपको दूंगा, उसको दूंगा। मैंने कहा ऐसी बात है, जो आपकी चीज़ को बना के संवार के रखे। कह रहा है बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक ने ये दुनिया हम सबको दी है, लेकिन कुछ लोग इसको बर्बाद करके रखते हैं और कुछ लोग जो है ना इसको खूबसूरत सा सजाते हैं। तो फिर अल्लाह पाक का दिल भी करता है कि ऐसे लोगों को दूँ कि जो उसको संभाल के उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। मैंने सोचा मैं गाड़ी के पीछे लिखवाऊँ कि अस्तगफिरुल्लाह मेरे उन गुनाहों का, और या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने नेमतें दी। यानी हमें पता ही नहीं हमारे रब ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं, और मैं अल्लाह ताला का बेहिसाब शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत उससे बेहतर ज़िंदगी दी। उसने ऐसी ऐसी नेमतें दी जिसका हमें इल्म ही नहीं। और मुझे ये जानने की कोशिश मिली मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि हमें अपने आप को जानना होता है और अपने रब से वास्ता जोड़ना होता है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को अपने रब के हवाले कर दिया तो वो सब कुछ दे देता है जो हमें नहीं भी चाहिए होता, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हमें बेहतर समझता है। जब हम कुछ नहीं थे तब भी वही था, और जब हम कुछ नहीं होंगे तब भी वही होगा। तो अपने रब से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। उससे जो है ना फीलिंग, जो है ना अंदर दिल की कैफियत, ये एक अलग चीज़ है। इसमें मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम लोग जो इंतशार फैला हुआ है, जो अपने अपने मामलात सुलझे हुए नहीं हैं, सुधरे हुए नहीं हैं, वो इसलिए कि हमने अपने आप को हालात पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में अपने कोई मकासद नहीं बनाए। अपना कोई जाहिर सी बात है, जब कोई मकसद ही नहीं है तो पीछे कोई आपने कोई बुनियाद नहीं डाली। बुनियाद नहीं डाली तो आपने कोई फल खाना चाहते हैं ना, आपने उसके लिए कोई दरख्त बनाया, ना कोई पौधा लगाया, ना उसके लिए कोई बीज डिसाइड किया कि मैंने ये बीज लगाऊंगा तो ये दरख्त निकलेगा और इसका फल ज़रूरी नहीं है कि वो आप खाएं, अगर आपकी ये नीयत होगी। और दोस्तों मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बताऊं कि अगर आप लाइफ में कुछ करना, तरक्की करना चाहते हैं तो दो चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। एक, अपनी ख्वाहिशें ख़त्म कर दीजिए या कम से कम कर दीजिए, और दूसरा, अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि जो चीज़ें हो रही होती हैं उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता, बल्कि उन चीज़ों पर जो आपका रिएक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका रिएक्शन अच्छा पॉजिटिव में जाएगा तो उसका रिएक्शन के बाद जो दूसरा रिएक्शन होगा वो भी अच्छे में जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उन लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं जो कि जिनकी लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई मकासद नहीं होते, कोई मोटिव नहीं होता, और वो बेमकसद सी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बस वो ऐसी जानवर वाली लाइफ गुजार रहे हैं, वो भी खाते हैं, वो भी मतलब कोई अपनी लाइफ में कुछ बनना है, हालांकि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा है जो अपनी अच्छी फैमिली से हैं, अच्छी जगहों से पढ़े हुए हैं, लेकिन वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है उनके अंदर कि यार मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, वो कौन सा ऐसा काम है जो मुझे करना है, और वो ख़ास मुझे ही अल्लाह पाक ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, और वही काम मुझे जितना जल्दी वो जान ले उतना अच्छा है। क्योंकि कई लोग ऐसे ही मर जाते हैं जिन बगैर मकसद की ज़िंदगी के। तो आपको अल्लाह ने बनाया है तो किसी खास मकसद के लिए बनाया है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसका पैगाम आप तक पहुंचना ज़रूरी है। उसने वादा किया है, कोई भी क़यामत के दिन ये नहीं कहेगा कि यार या अल्लाह तेरा पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचा था क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम था। तो तबलीग से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने इखलाक को अच्छा करना है, एटीट्यूड को अच्छा करना है, हमारे बिहेवियर ऐसे होने चाहिए कि लोग बोलेंगे यार ये बंदा जो है ना कुछ अलग है, क्योंकि हमारे बोलने में कुछ और होता है, हम लोग अंदर घर में कुछ और होते हैं, दोस्तों में कुछ और होते हैं। तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ। एक लड़की थी जो मैं मीडिया से ताल्लुक़ रहा है मेरा, तो वो पंजाब से कहीं से आई थी, तो मैंने उसको काफ़ी सपोर्ट किया, उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। उसने एक बहुत अच्छी बात की थी, उसने कहा कि अमित देखो, जो लाइफ में चाहिए ना बोलो वो नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा कि देखो बस तुम समझो उस चीज़ को कि जो नहीं चाहिए वो चाहिए और जो चाहिए वो नहीं चाहिए। वो ऐसा कामयाब का फॉर्मूला यूज़ करती थी। मेरे सामने लोग उसको पैसे दे रहे तो कहती थी नहीं चाहिए। तो वो अपनी उसने यहाँ कराची में शिफ्ट हुई है, उसने गाड़ी भी ली, घर भी बनाया, मलेशिया, दुबई वगैरह सब जगह गई। उसका मैंने देखा कि वो अपना एक भरम एक इमेज रखती थी और तरीक़ेकार से। तो मैंने देखा पिछले दिनों मैं प्लॉट देखने के लिए गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो शिकारी बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग किराएदार ढूंढ रहे हैं कि कोई अपना घर हो जाए, तो उनको पता है, तो इसलिए वो पेंद्रेबाजी कर रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट है, यूँ है, 90 दिन में देंगे पोजीशन। मतलब लोगों को उनकी ख्वाहिशों की वजह से लोग जो है ना वो ठके जा रहे हैं, अपनी लालच और ख्वाहिश की वजह से। हालांकि आप उसको तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता होती है। और मैंने देखा कि यार एक तरफ मैं चाह रहा था कि मेरी लाइफ में कोई मकसद हो, कोई ऐसा काम करूं जो नाम रहे। तो मैंने कोशिश की कि यूट्यूब पे एक चैनल बनाऊं जो मरने के बाद भी कम से कम
लोगों को इस्तेफादा पहुंचाता रहे, और उसमें कोशिश मेरी यही है कि कुछ आप लोगों तक ऐसी की चीज़ें पहुंचाऊं जो बिल्कुल लोगों को फील कराएं, इमोशनली टच हों। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन वो इमोशनली टच नहीं हो पाते, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आती, वो दर्द नहीं समझ पाते कि यार आपको क्या मालूम हमारे साथ क्या हो रही है। भाई सबके साथ कुछ ना कुछ मामला होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उन मामला में 80% इन्वॉल्वमेंट आपकी ही है, जिसकी वजह से आप वो रिजल्ट भुगत रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हो जाती हैं, फर्स्ट एक्सीडेंट हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसका आपको नहीं पता, तो उसका रिएक्शन जो होता है ना, वो आपके हाथ में है। अब आप उसका रिएक्शन अच्छा देंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे पाएंगे, और अगर आप उसका रिएक्शन बुरा देंगे तो उसके 100% रिजल्ट भी बुरे आएंगे। लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते, वो उसने किया, वो उसने किया, ऐसा किया, वैसा किया, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, सीखते नहीं हैं क्या वजह है, तहकीक जस्तजू नहीं करते। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बस चल रही है दुनिया, व्हाट्सएप में लगे हैं, वीडियो में इधर से उधर, मतलब कोई मकसद नहीं है, वो बेरंग बेजायका बेमायने ज़िंदगी है दोस्तों। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो आप ये तैयार रहोगे, आप दूसरे के मकसद में इस्तेमाल हो जाओगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई मकसद है तो आप के साथ कारवां बनता जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरा एक मकसद होना चाहिए कि यार मैं दुनिया में कोई ऐसा काम करके जाऊं कि लोग याद रखें, उनको फ़ायदा हो, इस्तेफादा हो, और इनकी रोशनी फैले, और जो कुछ मैंने सीखा है लोगों तक पहुँचे। और जो ये सीखने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई किसी से सुन के सीखूं, बल्कि मैं किसी को ठोकर खाते हुए देख के भी सीख सकता हूं। मैं अपनी लाइफ में खुद ठोकर खा के भी सीख सकता हूं, एक्सपीरियंसेस लेता रहता हूं। और ये बात बहुत अच्छी कही है जिसने भी कही है कि 35 से 40 साल की उम्र में मेच्योरिटी वो आती है, क्योंकि उसके अंदर वो नज़्म ज़ब्त आ जाता है। उसमें पता चल जाता है कि यार ये चीज़ें करने से ये नुकसान होने हैं, ये चीज़ें करने से ये फ़ायदे होने हैं। अक्सर ऐसे लोग हैं जो आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। आप आला ज़र्फ़ होते हैं तो हमेशा झुक के मिलते हैं, और अपने अखलाक को, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप स्टडी करें तो अमली तौर पर आप उसके रिज़ल्ट देखेंगे। क्योंकि किसी ने बताया कि जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, वो उनकी कारोबार की जो 90% जो बुनियाद है वो उनकी सच्चाई है। और हम लोग इस चीज़ पर यकीन ही नहीं करते, ना बिलीव नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें सच बोले, सच्चा हो और सच्चा काम करे, लेकिन हम खुद से नहीं करते। आप देखें इसमें कितनी पावर है, पॉजिटिविटी में कितनी ताकत है। एक दोस्त है मेरे, कुलीग हैं ऑफिस के, वो कह रहे हैं यार तुमने वीडियो बनाई है, मैं हैरत कर रहा हूँ कि यार तुम्हारे जैसा नेगेटिव आदमी जो है वो पॉजिटिव वीडियो बना रहा है। तो मुझे मैंने उसकी इस बात को सीखने के लिए मैंने कहा इसका मतलब है कि मेरे फॉलो फील्ड में शायद तादाद है, तो मैं पहले कोशिश करता हूँ अपने अमल से, अपने अखलाक से, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको कम से कम नहीं, अपने आप को मैं पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना क्या उसने ऐसा कहा था, बल्कि मुझे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, और उसके कुछ भी कहने से अपने सीखने के लिए अपने आप को बेहतरीन इंप्रूवमेंट करनी है। क्योंकि ये तो उसने कहा है, और भी हो सकता है किसी ने सोचा हो, सीखा हो और ये इम्पैक्ट किया हो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि शायद मेरे अमल में और फेल में कोई तजाद है। इसका मतलब है मुझे अपने अखलाक को और बेहतर करना होगा, और उसमें वो चीज़ लानी होगी जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे लोगों को इस्तेफादा हो। और मेरे बचपन से ख्वाहिश है कि यार मैं मेरी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, और उसके उल्टा ही हो रहा होता था। मैंने कहा यार इसका मतलब है कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने जानने की कोशिश की कि सीखूं कि यार अपने आप को और बेहतर कैसे करना है। उसके बावजूद भी मैंने देखा कि लोगों का क्रिटिसिज्म होता है, तो बाद में जानने की कोशिश की कि यार ये तो सब आपके अपने अंदर होता है। आपके अंदर का मौसम अच्छा है तो बाहर का मौसम अच्छा लगता है। आप अपने अंदर को ज़िंदा रखते हैं, अपने आप से मुलाकात जिस दिन आपकी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लोगों पे डिपेंड करते हैं, लोगों के रिएक्शंस पे, यानी हमारा रिमोट उनके हाथ में हो जाता है। अगर हम उनकी बातों को बुरा मानते हैं या उनकी बातों को दिल पर ले लेते हैं, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को सुना, उनमें से कुछ ना कुछ लोगों में कुछ ना कुछ नई बात सीखी और उनको ऑब्जर्व किया, तो मुझे नज़र आया उसमें मेरा आप, ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ। कासिम अली शाह साहब बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ। वो टोनी रोबिन बोल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चला कि यार अपने आप को जानना है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। और जैसे ही आप उस ज़ात से कनेक्ट होते हो जिसने आपको बनाया है, तो ऐसा लगता है ये मैं और आप ये एक ही हैं। यही बात संदीप महेश्वरी ने भी की है। तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना और सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो बेसिकली अपने आप को ही वो सीख रहे होते हैं और लोगों तक उनको जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं
کہ یار ضروری نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کر کے جگائیں، بلکہ علم کی روشنی سے بھی لوگوں کو جگا سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر سیکھنے کے باوجود بھی عملی طور پر ہماری اپنی اولادیں، ہمارے اپنے آس پاس کے لوگ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ یار یہ ایسا کریں، کیونکہ وہ بیسک انگریڈینٹس میں ایک چیز ہے ذمہ داری. یعنی وہ احساس ذمہ داری نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ ہم دیتے ہی نہیں ان کو تکلیف میں چاہتے ہی نہیں. جبکہ بنتا وہی بھٹی میں پکتا ہوا ہے جو لائف میں کچھ کرتا ہے، جو ٹھوکریں کھاتا ہے. ہم نے اپنی لائف میں ہمیشہ لوگوں پہ ڈپینڈ کیا ہے، امیدیں بنا کے رکھی ہیں اور نقصان اٹھائیں کہ یار اس نے ایسا نہیں کیا. کوشش میری یہی ہے کہ میں نے جو دیکھا کہ یار میں نے اتنی ساری جابس کری ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. میری وائف مجھ سے کہہ رہی ہے یار کچھ آپ کچھ کر کے کرو گے دنیا میں. میں نے کہا یار یہ بات تو مجھے بھی فیل ہوتی ہے، میں ہو سکتا ہے آپ کو بھی فیل ہوتی ہو کہ یار میں دنیا میں کچھ الگ کرنے آیا ہوں، لیکن وہ مقصد کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ یار وہ ایسا کیا ہے جو مجھے کرنا ہے. کیونکہ ایک چیز تو طے ہے کہ بیج جیسا آپ ڈالیں گے ویسے ہی درخت نکلے گا. اب اور وہ تو ولی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے دینا جانتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بس لے لو، ان کو کچھ چاہیے نہیں. ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. بس میں چاہتا ہوں بس مل جائے، نہ اس کے لیے کوئی محنت کرنی ہے، نہ کوئی اس کے لیے کوشش کرنی ہے، نہ کوئی اس کے لیے کوئی پوائنٹ، کوئی ٹارگیٹ، کوئی بس. کچھ لوگ میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا بھائی تیری لائف میں کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اب چل کرو ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یار مطلب اس کا نظریہ الگ ہے. ایک اور دوست ہے ان کا نظریہ الگ ہے. تو میں نے دیکھا یار ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے جی رہا ہے. اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی لائف بنائی ہے، جن کی لائف میں خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، سکون ہے. اس میں بیسک جو انگریڈینٹس ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس بنانے والے نے اس دنیا کو بنایا، جس نے آپ کو مجھے بنایا، وہی سب کچھ دیتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ میرا اگر میں سمجھوں کہ یار میں نے فلاں چالاکی کر لیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ عارضی ہوتی ہے، لیکن موقع فراہم جو کرتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. اور اپنے رب کو کبھی نہیں بھولیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. نہ پڑھیں، میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں، لیکن نماز پڑھنے کو ڈیوٹی نہ سمجھیں، بلکہ اپنے ذات سے نا ایک کنیکشن جو ہے نا وہ ضرور جوڑیں. کیونکہ اپنے رب سے کنیکشن جوڑیں گے تو لائف بنے گی. کیونکہ ہم لوگ فیل نہیں کر پاتے اپنے رب کو. جس دن آپ فیل کر لیں گے نا کہ یار یہ وہ ذات پاک جس نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ میرے ساتھ ہے، پھر آپ دیکھیں وہ نشہ ہی الگ ہوتا ہے. پھر تو آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں بھی اس ویڈیو میں میری پہلی دفعہ یہ کوشش ہے کہ میں بغیر کسی مقصد کے آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچاؤں اور لوگوں کو یہ ایک کنٹریبیوٹ ڈال سکوں اپنا، کہ وہ اپنے رب سے جڑ جائیں. جیسے آپ اپنے رب سے جڑیں گے تو آپ کا جیسے تعلق اسٹرانگ ہوگا، آپ کو ایسے ایسے سگنل ملنا شروع ہوں گے، ایسے ایسے رابطے بنیں گے، ایسے غیب کے خزانوں سے اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. آپ کی سوچ ہے، لیکن اپنے اندر سے خواہش ختم کر دیں. اب اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو چھوڑ دیں. اتنے بڑے لوگ ہیں، میں ان کو دیکھا ہے، وہ پیک پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتے اپنے رب کے آگے. تو اپنے رب کے آگے آپ چھوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار جس ذات پاک نے مجھے بنایا ہے، اور میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، وہی میرے سارے کام کرے گا. مجھے دنیا میں اس نے بھیجا جب میں کچھ نہیں تھا، جب بھی اسی نے کیا تھا. تو ہمارے جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگ ان کی ذات گرامی پر کتابیں لکھتے ہیں، بہت ساری ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان کا بیسک میسج کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ بھائی اس رب کو کی عبادت کرو. اللہ پاک نے ان کو بھیجا اس لیے تھا کہ میں تم میں سے بنا کے بھیج رہا ہوں مثال کے لیے، تاکہ کل کو تم یہ لگاؤ کہ اس دنیا میں ہم اس طریقے سے نہیں جی سکتے. کیوں نہیں جی سکتے بھائی؟ آپ اپنے خواہش کو مار کے دیکھو، آپ کو اندازہ ہوگا. بہت ساری ایسی چیزیں آپ ان کو روکو، آپ صبر کرو، برداشت کرو. اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں ریسیو ہی نہیں ہوئی ہیں. ہم لوگوں کو ایک خاص ایک تنظیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے بنائے ہوئے آپریٹنگ سسٹم سے ہم لوگ سارے آپریٹ ہو رہے ہیں. اپنا دماغ یوز نہیں کرتے کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ آپ کی ذات سے لوگوں کے دل سے دعائیں نکلیں اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور کسی بھی سینس میں ہو. وہ ضروری نہیں ہے پیسے کی طرح سے مدد ہو، علم کی روشنی سے بھی مدد ہو سکتی ہے. کسی کو گائیڈنس کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو آپ کوئی بہت اہم فیصلہ کر رہا ہوں جس میں آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس قابل بنانا ہوگا، اپنے آپ کو سیکھنا ہوگا کچھ نیا، تاکہ آپ لوگوں میں اپنے آپ کو باور کرا سکیں کہ نہیں یار آپ ایک ایسی ہے نہیں ہے، آپ میں کچھ ہے. تو وہ جو کچھ ہے نا وہ کچھ اپنے رب کی وجہ سے، اور وہ رب ہی چاہتا ہے، وہی بتاتا ہے کیا کرنا ہے، وہی اشارے دیتا ہے. بس ان اشاروں کو سمجھیے،
میں نے جو دیکھا ہے, جانا ہے, سیکھا ہے بڑے 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 ولیوں میں, بہت سارے لوگوں میں, اس میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, وہ خواہش نہیں کرتے, وہ نہیں مانگتے, وہ ہمیشہ دینا جانتے ہیں. میں نے جگہ سنا تھا کہ جس دن تم دینا جان جاؤ گے اس دن تم لینا بھول جاؤ گے. میں یہاں ہر طرف دیکھتا ہوں ہر کسی کو چاہیے, مجھے بھی چاہیے, لیکن میں نے کوشش کی اس کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی, کہ جو بھی میں چاہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ یار اب دینا شروع کرو, اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دینا شروع کرو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ دو دو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا دو, انہوں نے کہا جو چیز زیادہ ہے وہ دو, نکالو زکوٰۃ نکالو, اور جو چیز زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ نکالو. تو اگر آپ بہت سارے اچھے اچھے لوگوں کو سنیں گے, جڑیں گے, اور ایک مقصد پہ چلیں گے, تو آپ کی لائف میں کچھ ہوگا. ورنہ آپ میں اندازہ نہیں کر سکتے, آپ دوسرے لوگوں کی نظروں میں کیڑے مکوڑے ہیں, اور آپ تیار رہیں ان کے مقصد میں چلنے کے لیے, کیونکہ آپ کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ایک ایسا مقصد بناؤں کہ جو عبدالستار ایدھی نے بنایا تھا, جو قائد اعظم نے بنایا تھا, ایسا مقصد جو بہت بڑا ہو, جو آپ کے مرنے کے 100 سال تک بھی اس پر لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. کوئی ایسا بیج, ایسا درخت لگانا چاہتا ہوں جس میں مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہی ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے مسئلے ہوتے ہیں, ان کے معاملات ہوتے ہیں, وہ اپنے سرکمسٹانسز کو سمجھ نہیں پاتے, کیونکہ ان کو وہ پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی, انہوں نے پراپر لوگوں کو نہیں سنا ہوتا, وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں. بالکل روشنی کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ نے ایک دیا جلایا روشنی کا, علم کا, نالج کا, تو اس سے دوسروں کو فائدہ ہوا. میں بتا دوں کہ بے پناہ نالج بیکار ہے, کچرا ہے, اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں یوز نہیں کرتے یا دوسروں تک نہیں پہنچاتے. تو آپ سیکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں, اس کا حق ادا کریں, اپنے رب سے رابطہ رکھیں, اپنے نبی کے وسلم کی ذات پاک کے طریقہ کار پہ چلیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی لائف میں گارنٹی سے کہتا ہوں 80% چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بالکل ایک اسموتھ کنڈیشن میں آ جائیں گی. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اللہ کا بے حساب شکر ہے کہ مجھے پرسکون نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو پرسکون نیند آئے, بے چینی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے, اور اپنی خواہشات کو کم کر دیا ہے. آپ یہ دو چیزیں کر کے دیکھ لیجئے, آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دینا شروع کر دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں, اور اپنے آنے والی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, میں چھوٹے بچے میرے, ان کو میں سکھاتا ہوں, یا اللہ میرے بچوں کو شکر ادا کرنا سکھا. میں ان بچوں کو بولتا ہوں اپنے رب کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ کا بے حساب شکر ادا کرو. وہ معصوم بچے جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. تو یہ وہ فیلنگس ہیں, یہ وہ کیفیت ہے جو انر سیلف ہے, کہ جس سے آپ کی روح مطمئن ہو. جس دن آپ کی روح انر سیلف آپ کا مطمئن ہو گیا نا, تو اس دن آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کون کیا بول رہا ہے. کیونکہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس ذات سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ پھر جو کام کروا رہا ہوتا ہے آپ وہ کر ہوتے ہیں. اس میں صحیح اور غلط کے میں دوستوں بس اتنا کہوں گا کہ بے تحاشا ویڈیوز آتی ہیں, لیکن ان ساری ویڈیوز میں اگر آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان نہ رہے, اور ہماری ویڈیو دیکھتے جائیں, تو جو ہمارے رب تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے ہی بھیجا ہے, اور ہم یہ مقصد بھولتے جا رہے ہیں. ہم ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیکار ہے, بری ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ہم سیکھیں اور اس